हरियाणा में नगर निगम चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोर से लगी हुई हैं। 10 नगर निगमों में मेयर चुनाव को लेकर 17 फरवरी आखिरी दिन है। सीएम नायब सैनी से लेकर राज्य के बड़े कैबिनेट मंत्री तक पूरे दिन पार्टी प्रत्याशियों के साथ नामांकन प्रक्रिया में जुट रहे हैं। सीएम सैनी ने कुरुक्षेत्र में नगर परिषद थानेसर की चेयरपर्सन कैंडिडेट माफी डांडा का नामांकन कराया, जिसके बाद सीएम हेलीकॉप्टर से रोहतक पहुंच गए। यहाँ पर सीएम ने भाजपा मेयर उम्मीदवार रामावतार वाल्मीकि के चुनावी कार्यालय में पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। तो वहीं शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा करनाल पहुंचे, जहां पर उन्होंने भाजपा के मेयर प्रत्याशी रेणु बाला गुप्ता का नामांकन करवाया। वहीं हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ाली ने सोनीपत से भाजपा के मेयर प्रत्याशी राजीव जैन के कार्यालय का उद्घाटन किया। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज वाधवा ने मेयर पद के लिए नामांकन किया। सिरसा में कांग्रेस के चेयरपर्सन प्रत्याशी ने भी अपना नामांकन किया। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। तो हिसार से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण पोपली, तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी कृष्ण सिंगला है। तो वहीं गुरुग्राम से बीजेपी के प्रत्याशी राज रानी मल्होत्रा है, तो कांग्रेस की प्रत्याशी सीमा पाहूजा है। रोहतक की प्रत्याशी की बात कर ले तो बीजेपी ने राम अवतार वाल्मीकि को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस पार्टी ने सूरजमल किलोई को उतारा है। पानीपत की बात कर ले तो पानीपत से कोमल सैनी बीजेपी की प्रत्याशी है, तो वही घोषणा बाकी है कांग्रेस की ओर से। करनाल से रेणु बाला गुप्ता बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो कांग्रेस से मनोज वाधवा है। फरीदाबाद से प्रवीण जोशी, कांग्रेस से लता रानी, अंबाला से बीजेपी की प्रत्याशी शैलजा सचदेवा है। वहीं कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस ने अमीषा चावला को मैदान में उतारा है। सोनीपत से राजीव जैन है बीजेपी के उम्मीदवार, तो वहीं कमल दीवान कांग्रेस के प्रत्याशी। यमुनानगर की बात कर ले तो यमुनानगर से भारतीय जनता पार्टी ने सुमन बहमनी को मैदान में उतारा है। कांग्रेस पार्टी ने किरण देवी को उतारा है। मानेसर से सुंदरलाल यादव बीजेपी के प्रत्याशी, तो कांग्रेस से नीरज यादव है। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने नगर परिषद अंबाला सदर चुनाव के लिए आयोजित भाजपा उम्मीदवारों के नामांकन कार्यक्रम में पंक्तियां पढ़ते हुए कहा, तूफानों से खेलता हूं मैं खुद भी एक तूफान हूं। हमसे टकराने वालों के लिए उनके खात्मे का पैगाम। हजारों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अनिल विज ने कहा कि विकास का जो रथ है वो अंबाला छावनी में मैंने चलाया है, उसे और तेजी से चलाने के लिए आज उस रथ के साथ 32 घोड़े जुड़ रहे हैं। सभी मिलकर सभी अंबाला छावनी को सुंदर और हरियाणा का सबसे बेहतरीन शहर बनाएंगे। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने विरोधियों को मंच से जवाब देते हुए कहा कि चुनाव में कुछ कठिनाइयां आती हैं और प्रत्याशियों को उस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। दिशा भ्रम करने के लिए अगर कोई खेल खेलता है तो अपनी पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता होकर काम करना है और आपको किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नाली का, मोहल्ले का, पानी का, सफाई का सारा काम अभी तो मुझे ही करना पड़ रहा था। सबसे ज्यादा खुश आज अगर कोई आदमी है तो उसका नाम है अनिल विज। क्योंकि आज मुझे 32 प्रतिनिधि और मिलने जा रहे हैं जो मेरे विकास के काम में मेरा हाथ बटाएंगे, मेरे काम करेंगे। बिजली, पानी, नाली, सड़क, सफाई, यह नगर पालिका का विशेष तौर से प्रमुख दायित्व होता है और मुझे विश्वास है कि आप लोग इसमें लोगों को सुविधा दिलाने के लिए हमने चेयरमैन भी नगर उनका भी आज भरवारे हैं। सभी मिलकर काम करेंगे। विकास का जो रथ अंबाला छावनी में मैंने चलाया है उसको और तेजी से चलाने के लिए आज 32 घोड़े लग रहे हैं उस रथ के साथ।
और सारे मिलकर मैं और आप चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर हम सब इस शहर को सुंदर बनाएंगे, हरियाणा का सबसे बेहतरीन शहर बनाएंगे। सबसे बेहतरीन शहर हरियाणा का हम अंबाला छावनी को बनाएंगे। कई कठिनाइयां भी आती हैं, उनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। अपने काम में लगना है। आपके काम को दिशा भ्रम करने के लिए अगर कोई खेल खेलता है, आपने उसकी खेल का शिकार नहीं बनना है। आपने पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता होकर आपने काम करना है। आपको किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए मैं खुद हूं, तूफानों से खेलता हूं, तूफानों से खेलता हूं। मैं खुद भी एक तूफान हूं, तूफानों से खेलता हूं। मैं खुद भी एक तूफान हूं। मुझसे टकराने वालों के लिए उनके अंत का पैगाम हूं। तो वहीं हिसार से रामनिवास राणा ने 2024 में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि वे निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल से चुनाव हार गए। इसके बाद निकाय चुनाव आते ही उन्होंने भाजपा से नजदीकी बढ़ानी शुरू कर दी। मेयर टिकट तक के लिए आवेदन किया। कांग्रेस से भी मेयर टिकट की दावेदारी जता रहे थे, दोनों जगह से उन्हें इनकार हो गया। तो आज समर्थकों की मीटिंग बुलाकर निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। प्रवीण पोपली भाजपा की प्रत्याशी, तो रामनिवास राणा कांग्रेस के बागी हैं। कृष्ण सिंगला कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। हिसार में भाजपा ने मेयर टिकट में पूर्व मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता और सरकार को समर्थन दे रही निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल की सिफारिश नहीं मानी, तो संगठन के कोटे से प्रवीण पोपली को टिकट दी गई। इससे भाजपा के जिला सचिव वैभव विदानी मेयर टिकट काटने से नाराज हैं। तो वहीं राजेंद्र सैनी भाजपा के प्रत्याशी हैं। भाजपा जिला सचिव वैभव विदानी भी मैदान में उतर चुके हैं। गुरुग्राम में भाजपा ने वैश्य समाज की नाराजगी को देखते हुए निगम में पार्षद का उम्मीदवार बदल दिया। गुरुग्राम में नगर निगम के 36 वार्ड हैं, जिनमें किसी भी वैश्य नेता को भाजपा ने टिकट नहीं दी है। इससे वैश्य समाज नाराज हो गया। उनका कहना था कि लोकसभा और विधानसभा के बाद अब नगर निगम में भी वैश्य समाज की अनदेखी हुई है। उनकी नाराजगी देखते हुए भाजपा ने वार्ड 27 से उम्मीदवार बदल दिया। पहले यहां ब्राह्मण समुदाय से चंचल कौशिक को टिकट दी गई। अब उनकी टिकट काटकर आशीष गुप्ता को दे दिया गया। आशीष गुप्ता वैश्य समाज से आते हैं। तो वहीं गुरुग्राम की वार्ड नंबर 27 से बीजेपी ने पार्षद प्रत्याशी बदला है। पहले चंचल कौशिक थे, अब आशीष गुप्ता हैं। करनाल में बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। तो वहीं भाजपा से वार्ड नगर 3 के दावेदार थे, लेकिन वहां राजेश कुमार को टिकट दे दी गई। वे उम्मीद लगाए बैठे थे कि स्पीकर हरविंदर कल्याण की सिफारिश से उन्हें टिकट मिलेगी। इसके बाद उन्होंने समर्थकों की मीटिंग बुलाई, जिसमें मोहन दिन पूर्व मंडल के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया गया। रोड ने कहा कि मैं पिछले 6 साल से भाजपा के लिए काम कर रहा हूं। मेरी मेहनत दरकिनार कर ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दी गई जो कुछ महीने पहले ही कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुआ। यहाँ हम आपको एक एक करके सभी नगर निगमों में कांग्रेस बीजेपी उम्मीदवारों के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिसार नगर निगम की। प्रवीण पोपली भाजपा की प्रत्याशी हैं, तो वहीं कृष्ण सिंगला कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। पोपली पंजाब समुदाय से हैं, समाज का बड़ा चेहरा हैं, पिता आरएसएस से जुड़े हुए थे। तो वहीं अगर बात कर लें कृष्ण सिंगला की, तो कृष्ण सिंगला 3 बार हिसार से जीत उन्होंने दर्ज की है। नगर परिषद के चेयरमैन रहे हैं और पिता भजन लाल के राजनीतिक सचिव रहे हैं। नगर निगम गुरुग्राम, राजरानी मल्होत्रा भारतीय जनता पार्टी।
मल्होत्रा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य हैं। उनका मुकाबला सीमा पाहूजा कांग्रेस से है। पाहूजा 2 बार पार्षद का चुनाव जीत चुकी हैं। नगर निगम पानीपत, कोमल सैनी भाजपा। सैनी ओबीसी समाज से आती हैं और पार्षद रह चुकी हैं। वहीं कांग्रेस ने पानीपत में घोषणा नहीं की है क्योंकि वहां पर चुनाव देरी से होने हैं, जिस कारण समय लग रहा है। नगर निगम रोहतक, राम अवतार वाल्मीकि भाजपा। वाल्मीकि को आरएसएस से जुड़े होने के कारण फायदा मिला है। सूरजमल किलोई कांग्रेस। किलोई 2005 में पार्षद बने, भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। नगर निगम करनाल, रेणुबाला गुप्ता भाजपा। रेणुबाला गुप्ता लगातार 2 बार करनाल की मेयर रह चुकी हैं। मनोज वाधवा कांग्रेस। वाधवा 2024 में भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए। नगर निगम सोनीपत, राजीव जैन भाजपा। जैन पूर्व सीएम मनोहर लाल के मीडिया सलाहकार रह चुके हैं। कमल दीवान कांग्रेस। दीवान पूर्व विधायक देवराज के बेटे हैं। नगर निगम फरीदाबाद, प्रवीण जोशी भाजपा। लता रानी कांग्रेस। लता रानी के पति फरीदाबाद लोकसभा के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। नगर निगम अंबाला, शैलजा सचदेव भाजपा। सचदेवा निवर्तमान पार्षद हैं। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य हैं। अमीषा चावला कांग्रेस। चावला के पति दिलीप भूपेंद्र हुड्डा के मीडिया सलाहकार रहे हैं। पिछले चुनाव में वो दूसरे नंबर पर रही थी। नगर निगम यमुनानगर, सुमन बहमनी भाजपा। बहमनी 2024 में शिक्षा विभाग से रिटायर हुई। रिटायरमेंट लेकर भाजपा में शामिल हुई। वो विधानसभा चुनाव में भी टिकट मांग रही थी। किरण देवी कांग्रेस। किरण देवी पूर्व विधायक राजपाल भूकड़ी की पत्नी हैं। कुमारी शैलजा की करीबी हैं। नगर निगम मानेसर, सुंदरलाल सरपंच भाजपा। सुंदरलाल सिकंदरपुर गांव के सरपंच रह चुके हैं। नीरज यादव कांग्रेस। नीरज यादव पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के करीबी हैं और संगठन में काफी एक्टिव हैं। रोहतक के 8 नंबर वार्ड में हम पहुंचे हैं और लोगों की समस्या जानने के लिए, क्योंकि निगम और निकाय चुनाव को लेकर लोग तैयारियां कर रहे हैं और वैसे में जो है लोगों के पास जो है प्रत्याशी जा रहे हैं। अब देखिए कि यहाँ पर रोहतक का ये 8 वार्ड है। पहले इसको 22 वार्ड में बताया जा रहा था। 22 वार्ड से 8 वार्ड में इसको तब्दील कर दिया गया। देखिए यहाँ के हालात पहले हम आपको दिखाते हैं। यहाँ के हालात आपको दिखाते हैं कि ये देखिए सीवर की लाइन जो है यहाँ पर बिछी हुई है। रोड जो है टूटा हुआ है। सीवर की जो मेन लाइन जो है वो यहाँ पर धसी हुई है। हालांकि ये लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि गंदे पानी जो पीने का पानी है उसकी समस्या और जो बारिश के समय में जो पानी है उसकी समस्या ज़्यादा होती है। आप बताएं कि कौन से वार्ड से हैं? इसी वार्ड से? इसी वार्ड में। अच्छा, क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ पे है ना, जो सप्लाई का पानी है उसमें सीवरेज का पानी मिक्स होके आता है। अच्छा, और काफी बार इसको ट्रीटमेंट, ये जो गड्ढा करवाना, ये सेंटर है, ये यहाँ फिर यहाँ से है ना एक लाइन कनेक्टिविटी और जोड़ी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये है कि यहाँ पर पानी की जो समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो ये कहते हैं कि लाइन जो है ना, सीवरेज की लाइन और ये पाइप लाइन जो है ना बहुत पुरानी हो चुकी है, जिसके कारण है ना ये काफी समस्या होती रहती है। लेकिन अब निगम चुनाव आ गए हैं, फिर वादा करेंगे लोग? देखो, ये तो वादा करना तो नेताओं का काम है, लेकिन उस वादों के अनुसार अगर जनता को सुविधा मिले तो जनता तो उसी उम्मीद में वोट देती है ना। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कार्य होते नहीं है। हाँ, नहीं तो देखो इस जो गली में है बहुत सारे लोग, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, वो जो इस चीज से प्रभावित है। बारिश के काफी समस्या बारिश के समय में काफी बारिश के दिनों में इतनी ज्यादा दिक्कतें होते। पीने का पानी, अब लोगों ने क्या कर रखा है कि यहाँ पीने के पानी की इतनी असुविधा है कि जो सप्लाई का टैंकर आता है ना, उससे कैंपर भरवा के वो पानी लेते हैं। पानी खरीदना पड़ता है। देखिए, मूलभूत सुविधाओं की सबसे ज्यादा दिक्कत है। और भी बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप ये बताएं बाबूजी, कि आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या दिक्कतें क्या हैं? देखो जी, पिछले 5 साल से हम मतलब खूब गुजारिश कर चुके हैं जो एमसी है, लेकिन एमसी ना मानकर वो तो एक प्राइम मिनिस्टर समझता है, वो आता भी नहीं, बुलाने से भी नहीं आता। 50 बार बुला लिया तो भी नहीं आता वो। चुनाव के दिनों में तो आता है वो? नहीं, चुनाव के दिनों में उसका वार्ड बनेगा तो वो आएगा। जो पिछला जैसे चल रहा था, मिगलानी था वो, मिगलानी था, क्या था जो इसका कंचन खुराना था। हमने 50 बार बुलाया, आया नहीं है। उसकी गराड़ी थी कंचन खुराना, वो इस वार्ड से अभी तक है, समझो है। वो 50 बार बुलाई, वो कभी आई नहीं।
हैं। और क्या क्या परेशानी है? सीवरेज की मेन समस्या है, हर 10वें दिन यहाँ रुके रहता है और सड़कें टूटी फूटी हैं, कोई सुनाई नहीं करता जी। और पीने का पानी तो वैसे दूषित है यहाँ। पीने का पानी, सड़कें, मूलभूत सुविधाएं लोगों का टोटा है। चलिए समाज सेवी हमारे पास नेहरा साहब हैं, आप काफ़ी मुद्दे उठाते हैं नेहरा साहब। अगर हम बात करें आपके वार्ड की, क्योंकि आपका वार्ड इसी वार्ड में 8 नंबर में पड़ता है, तो आप ये बताएं कि क्या 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 समस्याएं हैं इस वार्ड में? अजी दुर्गा कॉलोनी समस्या का दूसरा नाम हो गया। पहली बात तो यहाँ कई साल से ये जो खड्डे है ना, ये बार बार खड्डे खोदने गए और ये सीवर युक्त पानी आ रहा था कई साल से, 6-7 साल से। तो बार बार उनको कहा कि कोई टेक्निकल ढंग से काम करो, तुम ऐसे आंख मीच के खड़े खोद जाते हो और ना उनको फिर ठीक करते। तो ये पिछले साल 3 महीने तो बिल्कुल ऐसा सीवर का पानी आया काला। 3 महीने के बाद ये आगे एक नई सीवर लाइन डाली, ये आगे यहाँ टुकड़ा। तो वो जैसे भी है वो लाइन डाली तो सड़क खोद के 3 महीने। चले चुनाव आ गया, चुनाव के दिनों में तो बड़े बड़े वादे करते होंगे। हाँ जी, चुनाव था ना, पहले चुनाव था, उस टाइम ये गंदा पानी आ रहा था। तो जो भाजपा के वर्कर आते थे उनसे कहा, बोले पहली सरकार पर क्यों ना कराया। मैं पहली सरकार तो थारी 10 साल हो गए, पहली सरकार तो जो करगी इस सरकार की क्या जिम्मेवारी थी। देखिए, तो कहीं ना कहीं लोगों का यही कहना है कि इस वार्ड नंबर 8 में जो है समस्याओं का अब्बार जो है वो लगा हुआ है। हालांकि पहले ये 22 नंबर वार्ड था, लेकिन उसको तब्दील कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं अब लोग जो है ये कहते नजर आ रहे हैं कि अब दोबारा से जो है नगर निगम चुनाव आ गए हैं और जो प्रत्याशी हैं वो अब वोट मांगने के लिए चक्कर काटना शुरू कर देंगे। लेकिन बड़े बड़े जो है दावे वादे भी वो करते हैं, उसके बावजूद जो है जब बन जाते हैं, जब कुर्सी मिल जाती है, सत्ता मिल जाती है, तो वो दिखाई नहीं देते। तो ऐसे में कहीं ना कहीं समस्या, देखिए एक समस्या यहाँ से मैं आपको पहले दिखाऊंगा। देखिए ये मेन रोड, इस गली का, इस जो कॉलोनी का मेन रोड है, यहाँ से देखिए कैसे इसको जो सीवर की लाइन टूटी हुई थी उसको ठीक करने के लिए यहाँ पर इसको तोड़ा गया, उसके बाद बनाया नहीं गया। इधर भी देखिए दूसरा भी अगर मैं दिखाना चाहूँ, ऐसे ही स्थिति यहाँ पर भी है। इधर अगर दिखाना चाहूँ, ये देखिए सीवर का जो है ढक्कन यहाँ पर है, लेकिन इसके ऊपर कोई पत्थर डला हुआ है। कोई किसी प्रकार की कोई यूं नहीं कि इसको बना के दोबारा से इसको तैयार किया जा सके। बहुत सारी समस्याएं जो है इनमें जो है समस्याओं का अब्बार जो है वो लगा हुआ। कहीं ना कहीं लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए जो लोग काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। और लोगों का कहना है कि जो उनके बीच का नेता होगा और जो अपने वादों पर खरा उतरेगा और उनके मूलभूत सुविधाओं को देगा, वो उनको जो है वो अपना वोट देंगे। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। हरियाणा में पानीपत को छोड़कर 9 नगर निगमों, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में नामांकन का 17 जनवरी को आखिरी दिन था। वहीं कैथल में भी नगर पालिका में आखिरी दिन नामांकन के लिए उम्मीदवारों की भीड़ उमड़ी थी। जींद और जुलाना में भी कुछ हंगामा देखने को मिला था। 9 नगर निगमों में नामांकन के बाद अब प्रत्याशी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।